नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी के समीप अज्ञात बदमाशों ने बैंक से रुपए लेकर लौट रहे युवक से 60,000 रुपए की नकदी लूट ली और विरोध करने पर युवक को गोली मार दी। जनपद शामली में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बैंक से पैसे लेकर लौट रहे युवक से 60,000 रुपए की लूट की गई। जब युवक ने बदमाशों से लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। इस पूरी वारदात की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को भवन CSC में भर्ती करा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल में लग गई है। दरअसल आपको बता दें, बाइक सवार युवक से लूट की यह सनसनीखेज वारदात थाना भवन थाना क्षेत्र के हसनपुर लोहारी गांव के निकट हुई है, जहां से आज हसनपुर लोहारी के भारतीय स्टेट बैंक से एक युवक अपने पिता के साथ 60,000 रुपए निकलवा कर घर लौट रहा था। उसी बीच पीछे से एक बाइक पर सवार होकर अज्ञात बदमाश आए और बाइक की साइड मारकर पिता पुत्र को रोक लिया, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए पीड़ित से पैसों से भरा थैला छीनने का प्रयास किया। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने युवक पर फायर झोंक दिया। बदमाश की यह गोली पीड़ित के पेट में जा लगी, जिस पर बदमाश युवक से 60,000 रुपए की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवक का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो मुजफ्फरनगर जनपद के गाँव इंदरगढ़ का निवासी है। दीपक अपने पिता राम कुमार के साथ बैंक से पैसे निकलवा कर घर लौट रहा था। घटना के बाद वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल दीपक को थाना भवन CSC में भर्ती कराया, जहां दीपक को उपचार दिया गया। डॉक्टर के अनुसार दीपक की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है और बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। पुलिस भले ही घटना की छानबीन करने में जुटी हो, लेकिन दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने एक बार फिर संकरा रास्तों पर पुलिस की गश्त की पोल खोल कर रख दी है। सवाल यही है कि क्या बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है और वो दिन दहाड़े गोली मारकर राहगीरों से लूटपाट करने जैसी घटनाओं से कतई बाज नहीं आ रहे। हम पैसे लेके करवा के चले गए थे लुहारी से। अच्छा, स्टेट बैंक से। मुझे हमें तो पता नहीं हमारे पीछे बदमाश है। लुहारी के और हमारे गांव के बीच में जाकर उन्होंने शर्ट मारी मारे मोटरसाइकिल मेरे पीछे दो जने। हमने कहा भाई देख के चला, क्योंकि 3 जने बच गए, वे भी आराम किए। थोड़ा आकर चलते हुए उनकी मोटरसाइकिल गिरी। मोटरसाइकिल गिरने के बाद में ये तो टूट के भारे पर पड़ेगी, गाड़ी देने लगे। हम घर के भारी का करके भाई मेरी सारी मोटरसाइकिल साइड सबने मारी। उन्होंने लगी मेरे पे पैसों का छीनना झपकी मेरे सास के। अब यह लमड़ा भी छीनना झपकी में लग गया। आधा घंटा कम से कम छीनना झपकी मेरे साथ खेल लेगी। छेला नहीं छोड़ा। उन्होंने सनी टूट की छेल लेगी, 100 छेला लेकर दूसरा सा वो जो लटका हुआ ज्यादा मारे वाला उसके नाम वो इसका गोली मारी। गोली किस जगह पे लगी? गोली पेट में लगी। पेट में लगी। पेट में। तो बदमाश भाग गए हैं आप? भाग गए। ये कोतवाल साहब ने हमें बताया थाना भवन से है कि ऐसे ऐसे कोई बाढ़ वाला रास्ता है लोहारी से, तो वहाँ पर किसी ने गोली मार दी, वहाँ पहुँचो तुरंत। तो इतना सुनते ही हम तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचे, तो वहाँ 10-20 आदमी और भी थे। तो जैसे ही वहाँ मौके पहुँचे एक गोली लगा हुआ वहाँ मिला, इसे तुरंत उठाया हमने और कुछ नहीं पूछा, उठाकर तुरंत सबसे पहले हॉस्पिटल। क्या नाम है इसका? इसके जो और भाई थे वो तो बोल नहीं पाया। इसके जो और भाई थे चाचा के लड़के अवधेश और विनय, इन्होंने बताया कि इसका नाम दीपक है और हमारे जो ताऊ जी का नाम है राम कुमार। कहाँ से आ रहा था, कुछ जानकारी मिली? ये बताते हैं, उन्होंने ही बताया कि हम लोग जो है यहाँ से जो है लोहारी बैंक से पैसे निकाल कर और अपने गांव जा रहे थे, तो वहाँ से पीछे से कोई इनके पीछे जो बदमाश लग गई। हेलो, हाँ। बदमाश कहाँ पे थे, घटना की जानकारी है? मोटरसाइकिल में बताई गई। कितने पैसे लेकर आए थे निकालिए? ये तो बताया और जल्दी में हम पूछ भी नहीं पाए। हमारा तो सबसे पहले उद्देश्य यही था कि इसे हॉस्पिटल पहुँचा जाए और हॉस्पिटल इसकी जान बचे।
जनपद शामली एसपी अजय कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत झिंझाना थाना पुलिस ने अफीम की खेती के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जनपद शामली के झिंझाना थाना इलाके में अफीम की खेती का पुलिस ने खुलासा किया है। एक किसान ने अपने खेत में अफीम की खेती उगा रखी थी। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस को छापेमारी के दौरान यह बड़ी सफलता हाथ लगी। बड़े पैमाने पर झिंझाना इलाके में अफीम की फसल उगाई जा रही थी। अफीम की फसल सहित पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव तिसंग का है, जहां पर किसान दलजीत सिंह ने अपने खेत में लहसुन और प्याज की खेती के बीच अफीम की फसल उगा रखी थी। पुलिस को मुखबिर से अफीम की खेती की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी, जहां पर पुलिस ने बड़े पैमाने में अफीम की खेती को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस को देख आरोपी युवक मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्कर का नाम दिलजीत बताया जा रहा है, जो झिंझाना थाना इलाके के गाँव तिसंग का निवासी है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई है और अफीम के करीब 55 पेड़ बरामद कर सील कर दिए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के दावे कर रही है। एसपी शामली अजय कुमार ने इस सराहनीय कार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और झिंझाना थाना अध्यक्ष ओपी चौधरी की प्रशंसा करते हुए नशा मुक्त अभियान को चलाए जाने के आदेश दिए हैं। ये शामली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हमारी शामली जनपद में थाना झिंझाना क्षेत्र के अंतर्गत तिसंग गांव में एक अफीम यानी पोस्ता जिसको कहते हैं उसकी खेती पकड़ी गई है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम दलजीत सिंह उर्फ दलेर, उसको मौके से गिरफ्तार किया गया और भारी संख्या में पोस्ता के पेड़ बरामद किए गए हैं खेत में। और इसमें पॉपी पॉट्स जिसको कहते हैं, इतने बड़े बड़े इसमें फल लगे हुए हैं, जिसमें चीरा लगा करके फिर आगे अफीम प्राप्त की जाती है। और ये वो पेड़ होता है जिससे अफीम, मार्फिन और थिबाइन इस तरह के तमाम घातक ड्रग्स से निकाले जाते हैं। तो ये हमारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी खबर कर दी गई है और शामली जनपद में या आसपास के इलाकों में ये मेरे ख्याल से पहला मामला है। एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और ये एक क्लू है जिसके आधार पे हम और क्षेत्रों में कॉम्बिंग कर रहे हैं, सर्च अभियान चलाए हुए हैं, ताकि ऐसा हमें अंदेशा है कि कहीं और भी इसकी खेती ना हो। तो इसको देखते हुए हमने अपनी टीम को 20,000 का इनाम देने की घोषणा की है और साथ ही साथ इसके बारे में उच्चाधिकारियों को भी संज्ञान में लाया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती यहाँ पे हो रही है, तो इसके पीछे और भी किन किन लोगों का हाथ है और कौन कौन इस रैकेट में शामिल हैं, उस पर भी हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिए हैं। फिलहाल ये अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और जो बातें सामने आएगी उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। फरीदाबाद के सलम क्षेत्र में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने कांग्रेसी नेता बलजीत कौशिक के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। फरीदाबाद के सलम क्षेत्र की बस्तियों में चुनावी मौसम में पानी की समस्याओं को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत होना आम बात है, लेकिन जब पानी की किल्लत के चलते गरीब लोग परेशान होते हैं तो सड़कों पर उतरकर विरोध करना उनकी मजबूरी बन जाती है। इसी के चलते क्षेत्र के लोगों ने सर पर मटके लेकर कांग्रेसी नेता बलजीत सिंह कौशिक के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और नगर निगम के चीफ इंजीनियर को इससे अवगत कराया। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ इंजीनियर ने आज रात तक खराब पड़े ट्यूबवेल को दुरुस्त कराने का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करा दिया। मिलाड़ कॉलोनी निवासी बीजेपी सरकार बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं देने में बिल्कुल बेकार है, निकम्मी है, नकारा है। इवन पानी की समस्याएं भी नहीं दे सकती। डेढ़ महीने हो गए ट्यूबवेल को खराब पड़े हुए, ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। बनाने के नाम पे जेईएसडीओ ये कहता है कि जी पार्षद के पास जाओ, पार्षद कहता तुमने मुझे वोट नहीं दी। बिल्कुल बदले की राजनीति हो रही है। पार्षद कहता तुम हमारे एरिया वोट नहीं दिए तुमने, तुम्हारा हम ट्यूबवेल सही नहीं करेंगे। पानी के लिए क्या जा रहा है फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में कॉलोनी में, झुग्गी झोपड़ी में, सेक्टरों में पानी की इतनी किल्लत है। अभी इसकी गर्मी की शुरुआत है, अभी ये हालात हो तो आने वाले टाइम में क्या हालात होंगे? पानी नहीं आ रहा है, पानी बिना इतने परेशान है, कुछ कहने हैं। पानी बिना इतने परेशान है। लैंड पार पानी लेने जाते हैं तो वो लोग लेने नहीं देते पानी। कल 6 लेडीज बचेंगे, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो डिब्बा ले लेकर लुढ़क जाते हैं। देखो, ये बलजीत कौशिक जी आए हैं
ये हमारे भूतपूर्व विधायक आनंद कौशिक जी के छोटे भाई हैं, कांग्रेस से हैं, और ये स्लम बस्ती के कुछ लोग इनके साथ हैं। स्लम बस्तियों में ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या है। वैसे हमने स्लम बस्तियों में भी पीने का पानी का प्रबंध कर रखा है, और ये बता रहे हैं कि कुछ ट्यूबवेल खराब है। अभी जैसे जानकारी में आया है, इन ट्यूबवेलों को आज रात तक सभी को ठीक करा दिया जाएगा। जनपद शामली के अपर दोआब शुगर मिल स्थित जनरल सेक्रेटरी के कार्यालय में भीषण आग लग गई, जिसमें कार्यालय में रखे कागजात जलकर राख हो गए। शामली जनपद के अपर दोआब शुगर मिल में स्थित जनरल सेक्रेटरी ऑफिस में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण ऑफिस में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा ऑफिस में रखे जरूरी कागजात जलकर खाक हो गए। साथ ही साथ ऑफिस में रखा कीमती सामान भी जल गया। आग लगने की सूचना पर मिल अधिकारियों में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों ने आनन फानन में आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी आग पर काबू नहीं पा सके और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरा का पूरा कार्यालय धू धू कर जलने लगा, जिसकी सूचना बाद में फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मुझे तकरीबन 1 घंटे हो गया, पौन घंटे पहले एक आग की सूचना दी कि शुगर मिल के ऑफिस में आग लगी हुई है। जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमारी 2 मिनी वाटर टेंडरों के माध्यम से हम लोग यहाँ पर आए तो देखा कि इनके ऑफिस में बहुत ज़बरदस्त धुआं हो रहा था, अंदर एंट्रेंस नहीं हो पा रहा था। तो आगे फ्रंट से मैंने एक वाटर मिस्ट से पानी लगवाया और एक पीछे खिड़की से वेंटिलेट करवाया, और उस वेंटिलेशन से धुआं निकला। क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं था तो पानी डाला गया। इसी बीच में इनके पास में एक फायर हाइड्रेंट सिस्टम भी है, उससे पानी की लेकर के आग को कंटिन्यू बुझाने का क्रम जारी रखा। काबू कर दी गई है, आग पूर्ण रूप से बुझा दी गई है। और बुझाने के बाद जब हमने इसका निरीक्षण किया, सर्वे किया, तो देखा कि आग इनके कार्यालय, सामान्य कार्यालय था, उसमें इनके रिकॉर्ड रखे हुए थे, उसमें आग लगी हुई थी और वो रिकॉर्ड इनके सारे जल गए हैं। और उसमें कुछ चेयर वगैरह इनकी जो भी और ऑफिस थे, जो इलेक्ट्रिक के फैन वगैरह थे, वो लोग इसमें नुकसान हुआ। कारण संभवतः ये वर्किंग टाइम थी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगना बताया गया है, या तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से पावर बढ़ा है या कहीं से लूज वायरिंग वगैरह। यस, हाँ, इनके पास में फायर इंस्ट्रूमेंट थे, CO2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स थे काफ़ी, और उससे इन्होंने कोशिश की थी बुझाने की, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था कि एंट्री नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो ऑन पॉइंट जहाँ पर फायर थी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। उस पर फिर हमारे माध्यम से पानी डाला गया, तो उसी से ही आग कंट्रोल हुई है। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर सुबह सवेरे दर्दनाक हादसा हो गया, जहां घर से दिल्ली के लिए नौकरी पर जा रहे युवक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल ये पूरा मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पर रेल से कटकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन से युवक की कटने से मौत को लेकर रेलवे स्टेशन में ट्रेन में सवार होकर जाने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह स्थानीय पुलिस को राहगीरों द्वारा सूचना मिली कि खंद्रावली रेलवे स्टेशन पर एक 28 वर्षीय युवक का कटा हुआ शव पड़ा है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और शव को शिनाख्त कराने के प्रयास किए। शव की शिनाख्त क्षेत्र के गाँव बरहम खेड़ा निवासी राकेश के रूप में हुई। राकेश की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार राकेश दिल्ली में कई सालों से प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जो छुट्टी पर घर आया हुआ था और आज सुबह घर से दिल्ली नौकरी के लिए निकला था। परिजनों का कहना है कि उनके घर में कोई भी ग्रह क्लेश नहीं था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि युवक की शादी लगभग 1 साल पहले ही हुई थी। ये तो जी पैर फिसल गया, सुबह ड्यूटी जा रहा था, पैर फिसल गया और उस पैर फिसलने के बाद में ये तो रोटना होगी। युवक बरम खेड़ा, उम्र लगभग हो गई 25 से करीब। मैं यहाँ टिकट देता हूँ, स्टेशन गाँव से पैदल आ रहा था। जैसा बाग सगुल तरफ आया तो एक ब्रह्म खेड़े का राकेश नाम का रेल के आगे कटे पड़ गया। बस उसकी पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस उसे ठाके लेगी
और पंचनामा भर गया उसकी। नहीं यूँ तो मुझे पता नहीं आत्महत्या है कि नहीं, मैं तो गांव से आ रहा था। जनपद मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में एक फर्जी सिपाही की कुछ महिलाओं ने जमकर धुनाई कर डाली। बता दें कि पिटाई की है वीडियो जमकर वायरल हो रही है। जनपद मेरठ में बहरूपीय सिपाही को महिलाओं ने सरेआम पीटा। पुलिस की वर्दी पहनकर व्यक्ति कपड़े प्रेस कराने के लिए बाजार में पहुंचा था, जहां एक बच्चे को थप्पड़ मारने पर विवाद शुरू हो गया। पुलिस की वर्दी पहनकर बहरूपिया बाजार में रोब गालिब कर रहा था। महिलाओं ने बहरूपीय सिपाही को कई थप्पड़ चढ़े। बहरूपीय सिपाही की पिटाई का वीडियो इस दौरान किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। दरअसल ये पूरा मामला जानी थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक बहरूपीय सिपाही को महिलाओं ने जमकर पिटाई की। जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली देहरादून बाईपास पर अज्ञात बदमाशों ने कार सवार युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। जनपद मेरठ में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां पुलिस बदमाशों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून बाईपास पर स्थित बालाजी होटल का है, जहां पानी की बोतल खरीद रहे कार सवार युवक को नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने गोलियों से सरेआम भून डाला। दरअसल दिल्ली बाटला हाउस ओखला से मेरठ हापुड़ रोड स्थित मोती महल फार्म हाउस में शादी समारोह में आए स्विफ्ट कार सवार युवकों को वापस लौटते हुए दिल्ली देहरादून बाईपास तिराहे पर बालाजी होटल से पानी की बोतल खरीदते समय 5 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने घेर लिया। कार में बैठे युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आगे बैठे कार सवार युवक लईक अहमद निवासी दिल्ली को कई गोलियां लगी। वहीं कार में बैठे मृतक लईक अहमद के साथी अली अब्बास नकवी, मोहम्मद कादिर, बाबर अंसारी, शहीद सुहेल निवासी बाटला हाउस ने भागकर अपनी जान बचाई। मृतक के साथियों ने बताया कि ना तो उनका किसी बात को लेकर रास्ते में कोई झगड़ा हुआ और न ही शादी में कोई झगड़ा हुआ। न जाने किसी दुश्मनी के कारण बदमाशों ने लईक अहमद पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची परतापुर पुलिस ने मौके से लगभग 5 खोखे कारतूस बरामद किए हैं। ये बटला हाउस है यहाँ मेरठ शास्त्री नगर मोती महल जो है बंकट हॉल, उसमें शादी में आए थे। करीब 3 साढ़े 3 बजे ये वापस लौट रहे थे, तो ये परतापुर तिराहा जो है यहाँ पे ये लड़के बता रहे हैं जो उसके साथ के थे कि हम पानी की बोतल लेने उतरे, तभी अचानक हमला हुआ और उसके तकरीबन 6 गोलियां मारी हैं, जिससे मतलब पूरी उस गाड़ी में खून, उसकी बोटी सी, पूरा दिमाग का मतलब वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे मर गए हैं। अब पुलिस से बातचीत हुई है, वो अपना काम कर रही है। देखो जो भी है उसका। भैया का क्या नाम था? भैया का लईक नाम था, लईक खान जी। तो उस गाड़ी में ये पता चले कितने बदमाश थे, क्या था? कोई पुरानी नहीं, बदमाश वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, पुरानी रंजिश कोई भी नहीं है। अपना काम करने वाला लड़का है, एक सीधा साधा। इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़ा कभी ऐसा हुआ हो। तो घर वालों से भी जैसे बातचीत हुई है तो कोई पता नहीं चल पाया कि कोई दुश्मनी या किसी तरह का कोई ऐसा मामला था। देखिए, शादी समारोह में कुछ लड़के आए हुए थे। पुलिस को सूचना मिली परतापुर तिराहे के पास सिटी के आउटर में कि एक लड़का है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने गोली से हमला कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उसकी बॉडी को कब्जे में लिया। प्रथम दृष्टया जो 4 लड़के वहां पर और मौजूद थे जो उसके साथ थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ तथ्य ऐसे निकल के आए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। जनपद मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में की गई ट्रैवल कंपनी के मालिक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जनपद मेरठ में ट्रैवल कंपनी के मालिक की गला रेतकर हत्या का खुलासा कर दिया गया है। मवाना थाना क्षेत्र के भैंसा रोड नई कॉलोनी में सोफियान निवासी सतना थाना मवाना की गला रेतकर हत्या के संबंध में थाना मवाना पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी फिरोज खान पुत्र मुस्लिम खान निवासी सकरा थाना मवाना व चाकरी कुरैशी पुत्र अनीस उर्फ भूरा निवासी सकरा थाना मवाना, हाल पता ककरोली मुजफ्फरनगर है, जिनसे पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त की गई छुरी आला कत्ल बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, 13 अप्रैल को इस्माइल गार्डन है फरीद कॉलोनी में मवाना में, वहाँ पर एक सूचना आई थी कि एक वैन लावारिस अवस्था में खड़ी हुई है। जब थाने की फैंटम वहाँ पहुँची तो थानाध्यक्ष ने उन्हें आसपास सर्च करने के लिए कहा
आस के पड़ोस के खाली प्लॉट में एक गर्दन कटी हुई बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी कि फिर गाड़ी से देखकर शिनाख्त की गई तो वो ग्राम सटला निवासी सूफियान निकला था। तो इसमें जब गहराई से अन्य इलेक्ट्रॉनिक तथा मैनुअल सर्विलांस से जब हमने जांच पड़ताल की तो पाया कि एक नज़ाकत कुरैशी और ये जो सूफियान का चचेरा भाई फ़िरोज़ है, इन दोनों का भूमिका संदिग्ध लगी। तो इस पर हम जब फ़िरोज़ को लाए और इनसे पूछताछ की तो फ़िरोज़ ने बताया कि इनके पिता जो मुस्लिम हैं, जो कि सूफियान के चाचा थे, इन्हीं विवादों के कारण सूफियान उन पर टोना टोटका कराता रहता था तथा कई बार कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा था और उनकी मुस्लिम की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। तथा जो दूसरा अभियुक्त है नज़ाकत, उससे भी पहले लड़ाई हो चुकी थी उसकी। तो इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब इसको मार दिया जाए। तो फिर इन्होंने 13 अप्रैल की सुबह उसे बुकिंग के बहाने बुलाया और इस छुरी से गला रेत कर हत्या कर दी। ये उसका चचेरा भाई है। मुस्लिम कौन है? मुस्लिम सूफियान का चाचा और फ़िरोज़ का पिता है। ये इनका ऐसा कहना है कि टोना टोटका उसके द्वारा किया जा रहा था और वो कई बार गलत तरीके से देखता रहता था, इनका ऐसा कहना है। जनपद बागपत के गांव डोला में दहेज मांगने पर दूल्हे सहित बारात को बंधक बना लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में ले लिया। गए थे बारात में, पहुंच गए हवालात में। जी हां, बागपत में यह प्रचलित कहावत चरितार्थ हो गई। बारात को लेकर दुल्हन को लेने आए दूल्हे को हवालात की सलाखें मिली। आरोप है कि निकाह के बाद दूल्हे और उसके परिजनों ने दहेज की मांग कर डाली। आरोपियों ने दहेज में कार और 5 लाख कैश की मांग करते हुए लड़की को ले जाने से इनकार कर दिया, जिससे घराती पक्ष नाराज हो गया और दहेज लोभियों को सबक सिखाया। गाँव के लोगों ने बारात को बंधक बना लिया। कई घंटों तक दूल्हा, पिता, उसकी बहन सहित कई रिश्तेदारों को गाँव वालों ने बंधक बनाए रखा। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे सहित गांव के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ये बारात गाजियाबाद जनपद के डासना मसूरी से आई थी, जहां के सादाब नाम के युवक का रिश्ता बागपत क्षेत्र के डोला गाँव में सलीम के यहाँ तय हुआ था। बारात ने आकर भोजन कर लिया और उसके बाद दूल्हा का निकाह भी हो गया। लेकिन रात करीब 12 बजे जब बारात का वापस जाने का समय हुआ तो दूल्हे का पिता दहेज में छोटी मोटरसाइकिल और सामान कम मिलने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगा। दूल्हे का पिता दहेज में कार और अन्य सामान की मांग करने लगा। ग्रामीणों ने उसे काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो दुल्हन के परिजनों और गाँव वालों ने बारात को दूल्हे सहित बंधक बना लिया और दूल्हे और उसके बाप को एक कमरे में बंद कर दिया। सूचना पाकर मौके पर सिधावली अहिर पुलिस पहुंची और मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक मामले का निपटारा नहीं हो सका। तो पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो मेरी बहन की शादी है और मेरी बहन की शादी है। मैंने अपनी बहन का रिश्ता डास ने किया हुआ था। हमारे संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इन्होंने हमसे गाड़ी की मांग करी, हमने इनकी गाड़ी की मांग कर दी। इन्होंने हमसे खाने की मांग करी। हमने गांव समाज और बिरादर की इज्जत रखते हुए हमने इनका सम्मान किया। और आज 14 अप्रैल है, आज का दिन हमारी बारात का था। हमारी बारात आई, हमने इनकी बारात का ठिकाना अलग किया हुआ था। इनकी बारात आने के बाद में हमने 4 आदमी इनका सम्मान करने के लिए पानी गिलास और जग लेके बैठे। इन्होंने उन लोगों के साथ बदतमीजी की और उन्हें वापसी भगा दिया। वो भगाने के बाद में वो हमारे आदमी हमारे पास आए। उसके आने के बाद में हमने उनसे पूछा क्या हुआ। इन्होंने कहा कि वहाँ पे हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी की। हमने उनसे पूछा क्या हुआ, कह रहे थे कि यहाँ पे पंखे नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे टेंट नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे वो नहीं हुआ। हमने कहा हम लड़की वाले हैं, हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। और जी फिर आता है खाने का नंबर। इन लोगों ने खाने पे बदतमीजी की, जबकि खाना मैंने इनकी पसंद का, इनकी मांग का खाना दिया हुआ था। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं भट्टे पे मजदूरी करता हूँ, लेकिन मैंने कर्जा कराया जैसे दे, अपने ब्याज पे उठाया, किसी से उठाया। मैंने इनका सम्मान रखने के लिए, इनकी इज्जत रखने के लिए मैंने अपना कर्जा करके मैंने इनका सम्मान किया। और इन्होंने मुझसे मुर्गे का खाना मांगा, नहीं तो मैं पक्का खाने का इंतजाम करता हूँ। अब क्या हुआ जी? अब ये हुआ, ये मतलब जो है फिर जो सारा काम हो गया। लड़की का निकाह हो चुका था, सब काम फारिग हो चुका था। हमने इन लोगों से कहा कि भाई निकाह हो चुका है, अब जो है तुम अपना सामान अपना बांध लो। इन्होंने कहा कि ये सामान हमारे मतलब का नहीं है, ये सामान हम नहीं बांधेंगे, ना ही हमारा कोई बांधने वाला है। ये बात हुई।
और ये कहा कि हम मोटरसाइकिल नहीं, हमें कार चाहिए। चुपैया ये मोटरसाइकिल देखने के बाद ही लड़की के पापा ने मोटरसाइकिल देखी, उन्होंने सामान तुरंत रुकवा दिया, उन्होंने सामान नहीं उठवाया। उसके बाद ये बात हुई, हमने इनसे फिर लोगों से प्यार से कहा कि भाई ऐसा मत करो, हमारी इज्जत की बात है, हम लड़की वाले हैं, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें 4 पहिया कार चाहिए। हमारी 33, मैं कसम खा के कहता हूँ, हमारी इनसे कोई तय नहीं थी किसी भी तरह की। फिर अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि लड़के की सलामी हो रही थी। सलामी के बाद में लड़का उठ के आया मेरे पास। लड़के ने मुझसे कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसने मुझे धमकी दी। मैंने उसे ऐसे कहा कि भाई अगर सामान में कोई दिक्कत हो, सामान कोई गलत दिख रहा हो तो तुम मुझे कह सकते हो, मैं सामान को पूर्ति कर दूंगा। 4 लोग हैं, लड़का है, लड़के का पापा है, लड़के का बड़ा भाई है, लड़के का मामा है, लड़के की बहन है। आज पुलिस प्रशासन को बुलाया है। ढोला गाँव में एक बारात आई हुई थी मुस्लिम परिवार में, तो उसमें कुछ लेन देन को लेकर विवाद हो गया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे और काफ़ी तू मैं हो रहा था कुछ लेन देन के विवाद में। तो दोनों पक्षों को थाने पर ले आया गया है। जैसे ही तहरीर मिलेगी उस तरह से विधिक कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत दमकल विभाग द्वारा फायर रैली का आयोजन किया गया, जहां रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। दमकल विभाग अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मना रहा है, जो 14 अप्रैल से चलकर 20 अप्रैल को समाप्त होगा। इस एक सप्ताह के कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों को अग्नि से बचाव की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में आज दूसरे दिन दमकल विभाग से अग्निशमन वाहन का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ एसपी ट्रैफिक बीपी चौरसिया व मुख्य अग्निशमन अधिकारी रमाशंकर त्रिपाठी ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में अग्नि से बचाव की जानकारी लोगों को प्रदान करेगा। हमारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में 14 अप्रैल को हमने अग्निशमन स्मृति दिवस फायर स्टेशन में मनाया। दूसरे दिन कार्यक्रम में 15/4/19 को हमारा रैली के माध्यम से लोगों में आग के प्रति सचेत करना था। उसके लिए हमने एक फायर सर्विस मोटर वाहनों के माध्यम से कर्मचारियों के माध्यम से हैंड बिल कम्प्लेट छपवाकर और शहर में लगभग 80% शहर को मैंने कवर किया। क्योंकि 10:30 बजे के बाद से ट्रैफिक जाम होता है, तो आज 8:30 से 10:30 तक हमने रैली का आयोजन किया है। एसपी ट्रैफिक के द्वारा रैली को झंडी दिखाई गई और एक मैसेज देना था कि चूँकि गर्मी का सीजन चल रहा है, इस समय अधिक आग लगती है, थोड़ी भी चिंगारी होती है तो आग पकड़ लेती है। तो इसके द्वारा हमने लोगों में एक चेतना लाई या जन जागरूकता लाया कि आप आग हमारी मित्र है, लेकिन अगर नियंत्रण से बाहर जाती है तो शत्रु हो जाती है। इसलिए अग्नि दुर्घटनाओं का हम न्यूनतम करने की कोशिश करें। और इसी मिशन के तहत हमने आज जनपद मुजफ्फरनगर में फायर स्टेशन से प्रकाश चौक, महावीर चौक, जानसठ ओवर ब्रिज के उस पार नई मंडी होते हुए विश्वकर्मा चौक, फिर भोपा रोड, अंसारी रोड, जिला अस्पताल, शिव चौक, मीनाक्षी चौक, फिर घूमकर रेलवे स्टेशन रोडवेज होते हुए रैली को समापन किया गया। आग लगने पर सर किस तरह की पहले उसमें सुरक्षा बरतनी चाहिए आम जनता को और क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम अगर आपके नियंत्रण में आग है तो आप बुझाने की कोशिश करिए, नहीं तो हमारा मकसद रहता है, मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि 100 नंबर या 101 नंबर पर तत्काल आप सूचना दीजिए और इत्मीनान से हड़बड़ी में मत दीजिए, नहीं तो पता गलत हो जाता है। तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि सूचना हमें तत्काल दीजिए। जनपद मुजफ्फरनगर में माता महामाई की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। जनपद मुजफ्फरनगर के चुंगी नंबर 2 से हर वर्ष की भांति माता महामाई की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। यह शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई, जहां कई स्थानों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे।
जनपद मुजफ्फरनगर में 11 अप्रैल को हुए मतदान के बाद नवीन मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की पहरेदारी अब गठबंधन के लोग रात भर जाग कर रहे हैं। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 11 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके चलते मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीन कृषि उत्पादन मंडी समिति कुकड़ा में सेना की सुरक्षा में रखी गई है। सुरक्षा भी इतनी जबरदस्त है कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मगर उसके बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने सरकार और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए ईवीएम की खुद भी पहरेदारी शुरू कर दी है। जहां रालोद कार्यकर्ता दिन रात जागकर ईवीएम मशीन की पहरेदारी कर रहे हैं। रालोद जिलाध्यक्ष अजीत राठी का कहना है कि उन्हें सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। यह अगर चौकीदार है तो हम पहरेदार हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की ईवीएम मशीन खुद पहरेदारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान और गठबंधन की ओर से रालोद मुखिया चौधरी अजीत सिंह चुनावी मैदान में है, जिसमें दोनों में कांटे की टक्कर है और दोनों प्रत्याशियों के समर्थक में ही अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा ठोक रहे हैं। वहीं रालोद ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की आशंका को लेकर 11 अप्रैल को ही ईवीएम मशीन की पहरेदारी शुरू कर दी थी। कारण ये है कि चौकीदार का डर है और चौकीदार ही चोर, और हम अपनी मशीनों के पहरेदार हैं। जब तक वोट खुलेगी तब तक यही रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता युवा सारे जो है पूरे रातों रात राउंड लेते हैं और बहुत किसान यहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार बेईमान, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो क्या विश्वास किया जाएगा। जिला प्रशासन का भी तो हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन नाम की तो यहाँ कोई चीज़ ही नहीं, देख लो क्या माहौल हो रहा, तो क्या विश्वास करें बेईमानों का। जनपद बहराइच की रामगांव थाना पुलिस ने फर्जी मार्कशीट एवं आईडी के आधार पर संस्था रजिस्ट्रेशन कराने वाले फर्जी अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया। जनपद बहराइच के एसपी गौरव ग्रोवर के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना रामगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो फर्जी मार्कशीट और आईडी के आधार पर संस्था का रजिस्ट्रेशन कराकर अध्यक्ष बन बैठा था और रोब गालिब करता रहता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने जाँच की और उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। थाना रामगांव के नरहनगौड़ा गांव से सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि एक बाहर का व्यक्ति जो पिछले 1.5-2 महीने से इस गांव में रह रहा है और धार्मिक गतिविधियों में लिप्त है। इस सूचना से संबंध में जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक नायाब अहमद नाम का व्यक्ति, जो कि यहाँ का मूल निवासी नहीं है, पिछले 1.5 महीने से यहाँ पर रहकर अपना इलाज करा रहा है और उसके द्वारा एक मदरसा चलाने के लिए एक सोसाइटी भी रजिस्टर करवाई गई है। इसके बारे में जब और जानकारी पूर्णतः पता की गई तो ये बात सामने आई कि इसके पास कूट रचित दस्तावेज मौजूद हैं, जिसमें एक आधार कार्ड जो कि एक हिंदू नाम से है, 2 इसके पास मार्कशीट हैं इंटर की, जो एक बांदा से और एक जनपद बहराइच से बनाई हुई है। इसी के आधार पर इसके द्वारा वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया गया था। वह जो सोसाइटी इसके द्वारा रजिस्टर कराई गई है फैजाबाद में, वो भी इन कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर पंजीकृत कराई गई थी। गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने पर ये बात सामने आई है कि इसका असली नाम राजू मौर्य है और ये जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। 2016 में इसके ऊपर बलात्कार, पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये जेल गया था। इसी के आधार पर इसके साथी के साथ इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। जेल से बेल पे छूटने के बाद ये अपने गांव में जाने की बजाय मुंबई चला गया था। वहां पे कुछ लोगों के संपर्क में आया। उसी संपर्क में आने के बाद इलाज कराने के बहाने बहराइच के एक व्यक्ति से इसकी दोस्ती हुई। उसी के माध्यम से ये बहराइच आया और यहाँ अपना नाम चेंज करके रह रहा था। फर्जी इसने आईडी बनाई थी और उसी आईडी के आधार पर समिति बना के ये चंदा इकट्ठा कर रहा था। पुलिस ने इस संबंध में इसके ऊपर 420-67 का मुकदमा वादी की तहरीर पर पंजीकृत किया गया है। इसको अरेस्ट किया गया है। इसके पास से सभी जो कूट रचित डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त इसकी जो गतिविधियां पिछले कुछ सालों में रही है उस संबंध में टीमें बनाई गई हैं। उस गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी। सर्विलांस के माध्यम से भी इसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी।
और किस प्रकार से इसके द्वारा कूट रचित डॉक्यूमेंट्स जो बनाए गए हैं उसके बारे में भी अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आने वाले दिनों में हम लोगों के द्वारा इसमें और खुलासे किए जाएंगे। जनपद जालौन के कोष में 17 अप्रैल को होने वाली उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जालौन 17 अप्रैल को कोष नगर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभा को सफल बनाने के लिए तैयारी बैठक सोमवार को भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा प्रभारी रमाकांत त्रिपाठी ने की। बैठक में विधायक मधोगढ़ मूलचंद निरंजन ने कहा कि कोष नगर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभा होनी है, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को युद्ध स्तर पर लगाकर सभा को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित दर्ज कराकर सभा को सफल बनाए। बैठक में नगर में होने वाली इस जनसभा की जिम्मेदारी नगर अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता को सौंपी गई। बैठक के बाद भाजपा के नेताओं ने एसआरपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड का मौका मुआयना किया। आज नगर की भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई। इसमें विस्तार से चर्चा हुई कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका कोष नगर में 17 तारीख को आगमन है, उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने बैठक की, चर्चा की कि उनकी कैसे उनकी रैली सफल हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग उनको सुन सकें। इस लिहाज से आज हम लोगों ने बैठक की और हम लोगों ने रैली स्थल का भी निरीक्षण किया जा करके संभवतः हम लोगों का रैली स्थल एसआरपी इंटर कॉलेज रहेगा। उसी संबंध हम लोगों ने आज बैठक की और विधायक जी भी उसमें उपस्थित रहे और निश्चित रूप से उनके आने से हम लोगों में जोश आएगा और 5 विधानसभा तो हम जीती रहे हैं, लोकसभा भी काफ़ी अंदर जीतेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जॉनसट में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें अनेकों बैंड और झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। जॉनसट में 15 अप्रैल कस्बे के मोहल्ला बुद्ध बाजार में स्थित अंबेडकर धर्मशाला में डॉक्टर अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। साथ ही मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। रविवार को मोहल्ला बुद्ध बाजार स्थित अंबेडकर धर्मशाला पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवेंद्र भड़ाना द्वारा शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। समिति के महासचिव ईश्वर सिंह व अध्यक्ष पोबी लाल अंबेडकर समिति के महासचिव ईश्वर सिंह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। देहरादून के भूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में एक फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए। देहरादून देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज में आज एक फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज के एमडी अमन बंसल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के छात्र और छात्राओं द्वारा किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने अंडे के 15 से 20 व्यंजन तैयार किए। इसमें सभी छात्र छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमने काफ़ी सारे एग से रिलेटेड डिशेस बनाई हैं, जैसे स्क्रैम्बल्ड एग, स्कॉच एग, ये है बर्ड नेस्ट एंड ऑमलेट एंड एग में टमाटो एग। ये सब हमने सब एग से रिलेटेड बनाए हैं और सब बच्चों ने अपनी अपनी एक्टिविटीज़ खुद की। जनपद बहराइच की थाना रुपईडीह की पुलिस टीम ने नेपाल राष्ट्र से तस्करी करने वाले गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जनपद बहराइच की थाना रुपईडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने नेपाल राष्ट्र से तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों तस्कर नेपाल से खाद्य सामग्री की तस्करी कर मोटे मुनाफे के साथ बेचते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन दोनों तस्करों को तस्करी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। जनपद हरिद्वार के ललतारो पुलिस स्थित कार्यालय पर उत्तराखंड टूर एंड ट्रेवल्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन की एक आपात
बैठक ललिता रोड पुल स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष उमेश पालीवाल ने की, संचालन महामंत्री सुमित श्रीकुंज ने किया। बैठक में मुख्य रूप से संरक्षक संजय चोपड़ा सम्मिलित हुए। टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन की बैठक के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की गई कि परिवहन विभाग द्वारा पैनिक बटन सिस्टम को उत्तराखंड 4 धाम यात्रा 2019 में पूर्ण रूप से उत्तराखंड के सभी मैक्सी टैक्सी परिवहन को सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। बैठक के माध्यम से यह भी मांग की गई कि 4 धाम यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए तीर्थयात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए टूर एंड ट्रेवल व्यवसाय, आरटीओ, पर्यटन विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि विभागों को जोड़कर 4 धाम यात्रा विकास समिति का गठन किया जाए। 4 धाम यात्रा को किस प्रकार से हम लोग बेहतर करें, इस बात को लेकर जो आज हमारी टूर एंड ट्रेवल एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक थी और इसमें राज्य सरकार द्वारा जो है थोपा कार्यक्रम हमारे सामने आ रहा है। पैनिक बटन के नाम से एक योजना है, उस योजना का जो पूर्व में बात आ रही थी कि 2500 रुपये, अब बात आ रही है कि सामने प्रकाशन के माध्यम से आया कि 15,000 रुपये हर गाड़ी को लगवाना अनिवार्य होगा। तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को जो है इस 4 धाम यात्रा 2019 के अंदर इसे मुफ्त लगाना चाहिए। ये गिफ्ट देना चाहिए सरकार को, तमाम मोटर व्यवसायियों को, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे कि मोटर व्यवसाय लाइफलाइन है। अगर उत्तराखंड के अंदर अगर व्यापार है तो मैं समझता हूँ 4 धाम यात्रा से पहले भी और 4 धाम यात्रा के बाद भी जो व्यापार है वो मोटर व्यवसायी का है। और मोटर व्यवसायियों के जो शोषण की प्रणाली ये ब्यूरोक्रेसी ने अपनाई रखी है इस उत्तराखंड के अंदर, खास तौर से हमने देखा कि 4 धाम यात्रा जब भी प्रारंभ होती है कोई ना कोई फार्मूला ऐसा निकाल के ब्यूरोक्रेसी लाती है कि ये जो हमारे टूर एंड ट्रैवल व्यवसायी हों चाहे मोटर व्यवसायी हों, ये इनका उत्पीड़न कैसे हो, इनका खून कैसे चूसा जाए, इनको शोषित कैसे किया जाए, इनकी 4 धाम यात्रा कैसे प्रभावित की जाए, ये कोई ना कोई टेक्निकल ऐसा प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं कि 4 धाम यात्रा को जो 4 धाम यात्रा जो हम लोगों ने अच्छी करनी होती है, हम सपने लेकर चलते हैं कि 4 धाम यात्रा में हम तीर्थयात्रियों को त्रिजुकी फ्री कराएंगे, हम ये फ्री कराएंगे, हम वो फ्री कराएंगे, हम सब भूल जाते हैं। अब ये पैनिक बटन योजना आ गई तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए। परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, यशपाल आर्य जी से, कि इसे संज्ञान में लेना चाहिए। ये 2019 का जो क्या नाम है हमारी 4 धाम यात्रा है, इसको पैनिक बटन को हमारे को जो है इसको मुफ्त निःशुल्क लगाने चाहिए गाड़ियों के अंदर। इसके लिए हम आज हमने चिंतन मंथन किया है और आपके माध्यम से सरकार से हमारा एक सूत्रीय मांग है कि इसको निःशुल्क किया जाए 2019 के अंदर। यदि अगर सरकार इसे नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि पूरे उत्तराखंड के अंदर व्यवसायी जो हमने टूर एंड ट्रैवल व्यवसायी और मोटर व्यवसायी हम लोग चक्का जाम भी करेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो विरोध करते हैं निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो विरोध भी किया जाएगा। जनपद बहराइच की विश्वेश्वरगंज थाना पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत 2 व्यक्तियों को अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर दोनों युवकों के कब्जे से तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। आप हलचल इंडिया में देखिए फटाफट खबरें। कमीशनखोरी के चलते सरकार द्वारा कस्बे में मुख्य स्थानों पर लगाए गए 1 दर्जन से अधिक सरकारी नल खराब पड़े हैं। वहीं गर्मी में भी अपने यौवन की ओर लगातार बढ़ने लगी है। हालांकि ये सरकारी नल तहसील मुख्यालय CHC, कस्बे के मुख्य डाकघर के पास, ब्लॉक के निकट, कस्बे के मुख्य मार्गों पर जहां आमजन की आवाजाही भी अधिक रहती है। कमीशन की खोरी के चलते कस्बे के मुख्य स्थानों पर लगाए गए लेकिन इनकी देखभाल न होने के कारण दर्जनों से भी अधिक सरकारी नल या तो खराब पड़े हैं या फिर जल पीने लायक नहीं निकल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के सिलसिले में बने रहने के लिए आप देखते रहिए हलचल इंडिया।